अगेन वेलकम। हम लोग कल पढ़े थे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म में कैसे अपवर्तन होता है उसको देखे थे। अब इसमें प्रिज्म के अपवर्तन में कौन कौन सा सूत्र होता है उसको देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा जो प्रकाश है वो कैसे जा रहा है, प्रिज्म में जा रहा है। ये क्या है? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। इधर जाना चाहिए था लेकिन ये इधर जा रहा है, अपवर्तन हो रहा है। अब ये पहला अपवर्तन कोण है, ये दूसरा अपवर्तन कोण है R1 R2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद ये बाहर निकल रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसे डिनोट किए हैं हिंदी में निर्गत कोण। तो इनके बीच में एक संबंध होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग 10वीं कक्षा में एक नियम पढ़ते हैं, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या बोलता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है म्यू बराबर अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। ये 10वीं कक्षा में पढ़े हैं, भले ही चैप्टर में पढ़ते हैं इसको भी 10वीं कक्षा के। तो अब यहीं से ये सूत्र आता है, उसको डेराइव कैसे करते हैं वो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग एग्रीकल्चर वाले हैं, डेराइव वाले मैथ्स बायोलॉजी वालों के लिए छोड़ दो। हम लोग को ये सूत्र याद रखना है, प्रिज्म का अपवर्तनांक बराबर म्यू बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम। अब यहाँ पे डेल था, ये डेल एम, तो यहाँ पे ए भी आया है, इसको बोलते हैं प्रिज्म का कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म का वह कोण जिसके लिए विचलन का कोण, ये विचलन का कोण है। ठीक है, इतना दूर विचलित हुआ है प्रकाश, इधर जाना चाहिए था। जिसके लिए विचलन का कोण सबसे न्यूनतम हो, वह प्रिज्म का कोण जिसके लिए विचलन का कोण सबसे न्यूनतम हो, उसको बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन ए धन डेल एम बटे 2, फिर है बटे साइन ए बटे 2। यही है, इसी से ये फार्मूला आया हुआ है। ठीक है, उसका प्रूफ होता है। अब उसके बाद पढ़ेंगे न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। मैंने बताया प्रिज्म का वह कोण जिसके लिए विचलन का कोण सबसे कम हो, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसका फार्मूला होता है डेल एम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ये वाला फार्मूला यहाँ से आता है। आप लोग के लिए कहाँ से आता है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके संबंधित कुछ न्यूमेरिकल आएगा वो आपसे बनना चाहिए इस फार्मूला से। म्यू का वैल्यू दे दिया रहेगा, ए का वैल्यू दे दिया रहेगा, तो डेल एम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे हमने अभी प्रिज्म का एक घटना पढ़ा जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेविएशन या विचलन। प्रिज्म में एक और घटना होती है, उसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। इंग्लिश में इसको बोलेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन लिख दो। तो ये डिस्पर्सन क्या होता है? जब कोई श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से पार होती है, कोई श्वेत प्रकाश है जब एक प्रिज्म से पार होती है, तो श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट रेज, वो 7 कलर में विभक्त हो जाती है।
ये एक पर्दा लगा हुआ है, इसमें 7 रंगों में दिखाई देगा। पर्दा या स्क्रीन है ये व्हाइट रे जा रही है, श्वेत प्रकाश जा रही है, 7 रंगों में विभक्त हो जा रही है प्रिज्म से पार करने के बाद। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, लिख लोगे, ये उसका परिभाषा है। पहला परिभाषा लिख लोगे। अब दूसरा में हम लोग को उसका कारण लिखना है। परिभाषा में क्या लिखे, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में, 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना ही कहलाता है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, परिभाषा लिख लेना ऐसी। अब उसका कारण है, जो 7 अलग अलग रंग होता है ना, सबका अपवर्तनांक प्रिज्म के लिए, प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए, ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है। यही उसका कारण है वर्ण विक्षेपण का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को वर्ण विक्षेपण में ये कौन सा टॉपिक था? आई थिंक 5वां टॉपिक था। ये कौन सा टॉपिक था? आई थिंक ये 6वां टॉपिक है। अब इसी टॉपिक में एक और चीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। एक टॉपिक इसमें एक और चीज़ होता है, कोणीय विचलन। कोणीय विचलन क्या होता है? अब देखो, अलग अलग है, इसका कलर लिख लो सबसे पहले, अलग अलग रंगों को। इस तरीके से हमें रंग प्राप्त होते हैं। वी फॉर वायलेट, बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस तरीके से रंग याद रखना, नीचे से ऊपर की तरफ होते हैं। अब अलग अलग जगह में अलग अलग होते हैं, लेकिन एक मानक इसको याद रखना, ठीक है। अब कोणीय विचलन क्या होता है? ये सब के लिए अलग अलग, ये अलग अलग कोण बनाया हुआ है। लाइट को इधर जाना चाहिए था, अब ये अलग अलग, सबके साथ अलग अलग कोण बनाया हुआ है। पहले के साथ मान के चलो डेल वाई बनाया है, डेल आर बनाया है रेड के लिए, दूसरे के लिए बनाया ये डेल ओ बनाया। वैसे करते करते ये लास्ट वाले के लिए बनाया है डेल वी। ठीक है, तो मानक विचलन किसको बोलते हैं, मतलब कोणीय विचलन किसको बोलते हैं? तो जो सबसे बड़ा विचलन का कोण है डेल वी माइनस डेल आर, इसको बोलते हैं कोणीय विचलन, एंगुलर डेविएशन। एंगुलर डेविएशन, इसको थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर, ये हो गया कोणीय विचलन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, 7वां नंबर रहेगा वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर। तो उसको हेडिंग देना। सात नंबर वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर। वर्ण विक्षेपण क्षमता उसको बोलते हैं, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। फार्मूला लिखो, इसके बराबर कोणीय विचलन थीटा बताया पहले, बटे माध्य किरण का
विचलन, क्या क्या बोला, कोणीय विचलन बटे माध्य किरण का विचलन। माध्य किरण हम लोग ये मानते हैं कि जो येलो कलर है ना वो माध्य किरण होता है, ठीक है। अब इसके बराबर एंगुलर डेविएशन लिखना, इसको इंग्लिश में इसको लिखना एवरेज डेविएशन ऑफ मीन रे, डेविएशन ऑफ मीन रे। अब इसके बराबर क्या होता है, थीटा के बराबर पहले पढ़े हैं डेल वी माइनस डेल आर। ये किसका विचलन है, वायलेट कलर का रे का, और ये किसका है, रेड कलर का लाल रंग की किरण का ये विचलन है बटे डेल वी। तो ये फॉर्मूला एक याद रखना। इन तीनों की वैल्यूज आपको दे दिए जाएंगे और आपको ये पूछा जाएगा। इसके बराबर एक ये भी होता है, वो भी पूछा जाता है, अपवर्तनांक के रूप में दिया जाएगा आपको। तो म्यू वी माइनस म्यू आर होता है बटे म्यू वाई माइनस 1। ये प्रकाश के 3 रंगों का आपको अपवर्तनांक दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा वर्ण विक्षेपण क्षमता, तो आपसे बन जाएगा इसका न्यूमेरिकल। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है। हम लोग क्या देखें प्रिज्म में, प्रिज्म में जब कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है इस तरीके से। विबग्योर, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। और जो रंग हम लोग प्राप्त करते हैं ना, रंगों का समूह जो प्राप्त करते हैं, उसी चीज को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। तो वर्ण विक्षेपण क्या है, एक घटना है, जो प्राप्त रंगों का समूह है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के होते हैं, एक पहला होता है वास्तविक रियल और दूसरा होता है आभासी वर्चुअल स्पेक्ट्रम। तो अब स्पेक्ट्रम देखते हैं 2 प्रकार के होते हैं, आभासी स्पेक्ट्रम, वास्तविक स्पेक्ट्रम। तो एक एक करके देखते जाएंगे क्या क्या होता है, ध्यान से देखना। आभासी स्पेक्ट्रम क्या होता है, आभासी स्पेक्ट्रम में एक प्रकाश की स्रोत है, स्रोत को एस, सोर्स एस से डिनोट कर दिए। अब यहाँ से प्रकाश आ रही है, प्रकाश आ रही है, रंगों में विभक्त हो गया। यहाँ पे सिर्फ 2 रंग को ही बता रहा हूँ, बीच का समझ लेना, वी और आर इसके बीच के बाकी सब हैं, वी और आर के बीच में बाकी सब हैं। तो प्रकाश यहाँ पे बाहर आई, निर्गत किरण बनी। अब वो एक जगह आके मिल नहीं रही है, अब इसको मिलाने के लिए हम लोग को पीछे में एक्सटेंड करना पड़ेगा। हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं ना। कैसे एक्सटेंड करते हैं, आगे नहीं मिलते रहती है तो पीछे जाके मिला लेते हैं। तो उसी तरीके से इसको हम लोग पीछे जाके मिला लिए, तो ये पीछे में मिल रहे हैं। अब वास्तविक स्पेक्ट्रम में देखते हैं, वास्तविक स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है, प्रिज्म है, सोर्स से लाइट आ रही है, अब यहाँ पे विभक्त हो गई V से R तक, बीच में बाकी सब कलर हैं। अब ये आके एक हम लोग उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस,
उत्तल लेंस। हम लोग एक उत्तल लेंस का प्रयोग करके उसको मिला रहे हैं। ये दोनों मिलके क्या बना? रेड कलर। ये दोनों मिलके क्या बना? वायलेट कलर। इस तरीके से वेव गाइड ऐसे है। अब ये स्पेक्ट्रम में क्या होता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या बोला? एक पर्दा है, पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है। और जो क्रम है, जो स्पेक्ट्रम का वास्तविक रूप बताया था, यही वास्तविक स्पेक्ट्रम। वायलेट कलर नीचे में होना चाहिए और रेड कलर ऊपर में होना चाहिए। तो ठीक है, मतलब क्रम सीधा है। अब इसके विपरीत इसको पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता। यहाँ पर पर्दा नहीं लगा है, पीछे से हम लोग को दिख रहा है। इसको हम लोग सिर्फ इधर से ही देख पाएंगे। प्रिज्म की इस साइड जो खड़ा रहेगा वो यहाँ पे कलर बन रहा करके दिखेगा, पर्दे में प्राप्त नहीं कर सकता है। और क्रम सीधा नहीं होगा, मतलब क्रम उल्टा होगा। उल्टा दिख रहा है, रेड कलर नीचे में है, वायलेट कलर ऊपर में है। ये क्रम को नहीं देखना, इधर जहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे दोनों कलर नहीं, मतलब एक ही कलर वायलेट वायलेट मिल रहा है, तो वायलेट कलर यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। और इसको हम लोग किधर से देख सकते हैं? इधर साइड से ही देख सकते हैं। और ये चूंकि पर्दे पर प्राप्त है, तो इसको कहीं से भी हम लोग देखेंगे, यहाँ से खड़े होकर इधर को देखेंगे तो वही कलर दिखेगा। यहाँ हमारी आंखें यहाँ से ही देख पाएंगी, यहाँ पर मिल रहा है तो, क्योंकि वो पर्दे पे प्राप्त नहीं है। तो दो डिफरेंस हो गया। और तीसरा डिफरेंस मैं बता दिया कि कहीं से भी देख सकते हैं, मतलब इसमें नहीं देख सकते हैं, इसमें कहीं से भी देख सकते हैं। आइए अब हमारा 9वां टॉपिक है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर हिंदी में भी स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा यंत्र है जिससे हमें शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। शुद्ध स्पेक्ट्रम क्या होता है? शुद्ध दो प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं, शुद्ध स्पेक्ट्रम होता है और अशुद्ध स्पेक्ट्रम होता है। तो शुद्ध स्पेक्ट्रम वो होता है जिसमें जैसे कलर ना यहाँ पे ना अलग अलग दिख रहा है। अगर ये अशुद्ध होता ना तो ओवरलैप हो जाता, यहीं पर वायलेट है, यहीं पर रेड बन जाता, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे वायलेट बन जाता, उल्टा सीधा कुछ भी आ जाता ना, उसको बोलते हैं अशुद्ध स्पेक्ट्रम। तो हम लोग को शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करना पड़ता है। शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की शर्तें, कुछ शर्तें लिखना। शुद्ध स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त करेंगे? सामान्य तौर पे हम लोग स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं ना, वो अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमें स्पेक्ट्रोमीटर की जरूरत पड़ती है। शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की शर्तें में सबसे पहला है स्लिट। ये स्लिट क्या होता है? प्रकाश का जो सोर्स है ना, वहाँ पर जिस नैरो सोर्स से आ रहा है संकीर्ण, इसी को बोलते हैं स्लिट। जहाँ से प्रकाश आ रहा है उसी को बोलते हैं स्लिट। वो क्या होना चाहिए? संकीर्ण होना चाहिए, इंग्लिश में नैरो होना चाहिए। स्लिट को एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद दूसरा शर्त है आपतित प्रकाश समांतर होना चाहिए। इंसिडेंट रे पैरेलल होना चाहिए। समांतर है आपतित प्रकाश, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या किए हैं? लेंस लगाए हैं उसको समांतर करने के लिए। उसके बाद न्यूनतम विचलन कोण, प्रिज्म में जो प्रकाश आ रही है वो सबसे पहले समांतर होना चाहिए, प्रिज्म पर समांतर पड़ना चाहिए। अब न्यूनतम विचलन कोण ये कैसे प्राप्त होगा? न्यूनतम विचलन कोण क्या बताया था? डेल एम। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? न्यूनतम विचलन कोण तब होगा जब एंगल ऑफ, मतलब प्रिज्म का ए का इतना कोण होगा, ए का मान इतना होगा कि प्रिज्म अपने न्यूनतम विचलन अवस्था में हो। उस कोण को क्या बोलते हैं? तब जो विचलन होगा उस कोण को क्या बोलते हैं? डेल एम, ठीक है। तो ये मतलब प्रिज्म के ए के ऊपर डिपेंड करता है न्यूनतम विचलन कोण। अब इसके बाद निर्गत किरण उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर
पर्दे में अब इसको फोकस करना पड़ेगा, तो उसके लिए उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस जरूरी है। उसके बाद हम लोग का फोकस हो जाएगा प्रिज्म का जो प्रकाश आ रहा है बाहर, निर्गत किरण उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर फोकस। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट्स बना लेना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। अब हमारा टॉपिक है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। देखो ये आँख है, ठीक बना है। ये हमारा आँख का बाह्य संरचना है। इसके बाद हम लोग आंतरिक संरचना को भी एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बाहर से मतलब बाहर से आँख कैसा दिखता है, बाहर में हम लोग को आँख का कौन कौन सा पार्ट दिखता है उसको देखेंगे। तो बाहर में हम लोग को आइरिस दिखता है, स्क्लेरा, आइरिस मतलब परितालिका, स्क्लेरा मतलब श्वेत पटल, प्यूपिल मतलब पुतली। ये 3 पार्ट आँख का हम लोग को बाहर से दिखता है, ठीक है। अब उसके अंदर में कार्निया होता है। जब नेत्रदान होता है ना तो इस कार्निया का ही दान होता है। आँख का बाकी सब चीज ठीक रहता है, बस इसके वजह से नहीं दिख पाता है लोगों को, कार्निया की वजह से। तो नेत्रदान में कार्निया का उपयोग होता है जो इसके अंदर में पाया जाता है। अब सबसे पहले जो आँख का जो सफ़ेद भाग होता है ना आँख में, उसको बोलते हैं स्क्लेरा, मतलब श्वेत पटल। श्वेत शब्द से, ठीक है, अंडरस्टूड है, ये वाला श्वेत पटल। अब इसके बाद होता है आइरिस, परितालिका। यहाँ पे जो आँख का हम लोग का दिख रहा है ना, किसी किसी के में वो 3 कलर के होते हैं, किसी के में नीला कलर का होता है, किसी के में ब्राउन कलर का होता है, किसी के में ब्लैक कलर का होता है। तो ये लोग अलग अलग लोगों के में अलग अलग कलर का होता है। जैसे कि ऐश्वर्या राय के में नीला कलर का होता है। अब देखो, अब इसके बाद है ये काम क्या करता है, इसको नोट डाउन करना। स्क्लेरा जो ये आइरिस बता रहा था 3 कलर का होता है। आइरिस का काम होता है, मुख्य काम आँख को सिकोड़ना, मतलब ये मात्रा को नियंत्रित करता है, आँख में कितना प्रकाश जाना चाहिए। हम लोग ज़्यादा प्रकाश रहता है तो आँख सिकोड़ने लगते हैं ना, कम प्रकाश में हम लोग को देखने के लिए आँख को बड़ा करना पड़ता है। तो ये काम ये आइरिस करता है। आइरिस हम लोग को दिखता नहीं है, दिखता तो हम लोग को रेटिना से है जो कि अंदर में पाया जाता है। अब ये मेन चीज़ है प्यूपिल, जिसको आँख का पुतली बोलते हैं। यहाँ से प्रकाश एंट्री करता है आँख के अंदर और मात्रा को ये नियंत्रित करता है। आँख में, आँख के जो लेंस, आँख के अंदर में लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, उसमें कितना प्रकाश जाना चाहिए उसको ये नियंत्रित करता है। और उसके बाद कॉर्निया जो कि अंदर में पाया जाता है, वो क्या काम करता है, इस नेत्रदान में लिख लेना, नेत्रदान में उपयोग। और दूसरा, ये आँख में पहुंचने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये किस में, लेंस में जाने वाली, आँख के लेंस में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके अंदर में कॉर्निया पाया जाता है, वह आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब इसके बाद हम लोग आंतरिक संरचना को देखेंगे। अब देखते हैं मानव नेत्र की आंतरिक संरचना। बाहर से देख लिए, अंदर से एक जो आँख है ना, बाहर से दिख रहा है, पूरा अंदर तक होता है, एक बड़े बड़े स्फीयर के जैसे होता है, ठीक है। अब इसमें ये भी 2 पार्ट में है। पहले सामने की तरफ को देखते हैं। सामने की तरफ होता है ये जो पहले बता दिया क्या क्या होता है, प्यूपिल, कॉर्निया वगैरह को बता दिया। अब लेंस होता है, किस प्रकार का लेंस होता है, ये होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से हमारा इमेज बनता है, कहाँ पर, रेटिना पर। तो जो लेंस होता है उसको अपने पोजीशन पे बनाए रखता है, कौन पकड़ के रखता है, सिलियारी मसल्स, पक्षाभि पेशी। ये लेंस को अपने जगह पर बनाए रखता है। क्या क्या बोल रहा हूँ, लिखते जाना। उसके बाद लेंस को देख लिए क्या करता है,
उसके बाद जो लेंस के आगे जो होता है ना, ये एक लिक्विड होता है, एक द्रव होता है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। दिख रहा है डॉट डॉट, इसको हिंदी में बोलते हैं नेत्रोद। ये क्या करता है, लेंस की रक्षा करता है। अब लेंस के पीछे पाया जाता है वाइट्रस ह्यूमर, मतलब कांचाब। इसका पहला काम होता है, इसका एक काम होता है, पहला काम तो ये रेटिना की रक्षा, ये सामने वाला इसकी रक्षा करेगा, ये सामने वाला रेटिना की रक्षा करेगा। हमारा रेटिना यहाँ पर है, मतलब दृष्टि पटल बोलते हैं उसको हिंदी में। एक काम क्या हुआ, रेटिना की रक्षा। और दूसरा काम, जो आँख का जो शेप साइज है ना, इसको निकाल देंगे ना तो हमारा आँख पिचक जाएगा। जो इसको स्फेयर शेप में, गोलाकार शेप में जो बना के रखा है जो चीज, वो है कांचाब। अब इसके बाद है कोरोइड, रक्त पटल। रक्त पटल मतलब स्पष्ट है, जो खून बनता है शरीर में। आँख को पोषण कौन देगा, आँख को चलाने के लिए खून देगा, तो खून को संचारित करता है आँख में, पूरे आँख में पूरा इस तरीके से रहता है, वह है रक्त पटल या कोरोइड। अब देखते हैं रेटिना। इधर जो दिख रहा है वो रेटिना के भाग है। दृष्टि पटल, दृष्टि पटल में क्या क्या होता है, एक ब्लाइंड स्पॉट अंध बिंदु, और होता है येलो स्पॉट पीत बिंदु। तो पीत बिंदु में क्या होता है, रेटिना के जिस भाग में, रेटिना में क्या बनता है, इमेज बनता है, प्रतिबिंब हम लोग को दिखाई यहीं पर देता है। किसी भी चीज को हम लोग देखते हैं ना, तो हम लोग वो रेटिना पे हमारा इमेज बनता है। तो रेटिना के जिस भाग पर इमेज बनता है, इसको बोलते हैं पीत बिंदु या येलो स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु किसको बोलेंगे, जहाँ पे इमेज नहीं बनता है। वो क्या काम करता है, जो इमेज बनता है ना, हम लोग आँख में देख लिए, लेकिन वो चीज़ जब तक हमारे दिमाग में नहीं जाएगा ना, तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि हम लोग क्या चीज़ को देख रहे हैं। तो वो चीज़ ब्लाइंड स्पॉट से होता है। ब्लाइंड स्पॉट जुड़ा होता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व मतलब वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है। हो गया सभी चीज। इसको डायग्राम बना लेना और नोट डाउन कर लेना। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का। अब अगले लेक्चर में हम लोग मानव नेत्र के दोष, मतलब दृष्टि दोष, आई डिफेक्ट्स, उसको पढ़ेंगे, और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।